गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इमोशन। इमोशन का हिंदी मीनिंग होता है संवेग या फिर आपकी भावनाएं। तो क्या होता है इमोशन? तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। प्रसन्नता, क्रोध, अफसोस और भय के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इन अनुभूतियों के बिना कैसे जीवन जीवित रहेगा? भावनाओं के बिना तो जीवन नीरस हो जाएगा और बेरंग भी कहलाएगा। खुशी, जोशीन भावनाएं ही व्यक्ति में सर्वोत्तम मानवीय विशेषताओं को उत्पन्न करती है। साथ ही वे जीवन के भयंकर अनुभव का कारण भी बनती है। भावनाएं जीवन को आनंदमय और दुखमय बनाती है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में इमोशन के बिना, संवेग के बिना या भावनाओं के बिना जीवित रहना बहुत ही कठिन है। वह अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर सकता या दुखों को व्यक्त नहीं कर सकता। किसके बिना? आपके इमोशन के बिना वह अपनी खुशी और दुखों को व्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि इमोशन हमारे भावनाएं जो है जीवन को आनंदमय और दुखमय बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं आप परिभाषा, डेफिनेशन। जो संवेग, इमोशन जो शब्द है वो लैटिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी भाव या वेग से दूर हट जाना। किसी भी भाव या वेग से हमें दूर हट जाना है। संवेग हमारे शरीर को बलपूर्वक गड़बड़ा देता है। इस कारण आरंभ या मनोवैज्ञानिक होता है, जिसमें व्यवहार, चेतन अनुभव का और आंतरिक क्रिया आदि शामिल होती है। तो आपका जो डेफिनेशन है कि इमोशन एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है और यह हमें दूर करता है, भावों से दूर करता है और हमारे बल को यह डिसबैलेंस भी करता है। जब कोई इमोशनल हो जाता है तो हमारे भावों के प्रति वह प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण हमारा जो बल है, शक्ति है, वह डिसबैलेंस हो जाती है। यह आपकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं संवेग की प्रकृति या फिर विशेषताएं, कि आपका जो इमोशन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संवेग जीव की प्रभावित अवस्था है, जैसे खुशी, गम, प्रेम, घृणा आदि। तो ये जो इमोशन है वह जीव की क्या है? एक प्रभावित अवस्था, मतलब जो हमारे व्यक्ति को एक ऐसी अवस्था है जिसके कारण हम किसी भी खुशी को, गम को या फिर जो स्नेह है या किसी के प्रति घृणा है उसको व्यक्त करने की यह एक अवस्था है। नेक्स्ट है आपका संवेग ऊर्जा के गतिशील होने का एक रूप है, कि जो इमोशन है वो हमारी जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसका गतिशील मतलब आगे बढ़ने का एक रूप है। यह किसी आपातकालीन स्थिति में, जैसे भय, क्रोध के वक्त यह उत्पन्न होता है। जैसे कोई हमारे सामने भय है या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग इमोशन
अपने आप आते हैं। नेक्स्ट है संवेग बहुत संक्षिप्त होता है, यह एकदम अनायास आरंभ होता है और स्थिति समाप्त होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जो इमोशन है वह एक संक्षिप्त है, कम समय के लिए होता है इमोशन, और किसी स्थिति के आपातकालीन स्थिति हो या एक्सीडेंटल कंडीशन हो, उस स्थिति के आरंभ होते ही, शुरू होते ही इमोशन आ जाता है और उस स्थिति से हम निकलने के पश्चात इमोशन समाप्त हो जाता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, संवेग व्यक्ति निष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों स्थितियों में शरीर वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ संबंध रखता है। जो आपका इमोशन है वह वास्तविक वस्तु निष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है, दोनों पक्षों, दोनों पार्ट और शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के परिवर्तन, अगर कोई भी हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन होता है तो उसके साथ ही हमें इमोशन भी परिवर्तन में लाता है। नेक्स्ट है संवेग स्वतःचालित स्नायुविक प्रणाली में आंतरिक परिवर्तन पैदा करता है। यह नलिकाहीन ग्रंथि और आंतरिक परिवर्तन में भी प्रभाव डालता है। जब कोई ऐसी कंडीशन होगी, सुख या दुख दोनों पक्षों को देखा जाए, तो उस कंडीशन में इमोशन का आना और संवेग जैसे ही आता है तो हमारे जो आंतरिक भाग है, जैसे हमारी कुछ ग्लैंड्स है, तो इमोशन की वजह से वह भी प्रभावित होती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं संवेग का वर्गीकरण। संवेग को कितने भागों में विभाजित किया है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका प्राथमिक संवेग, प्राइमरी इमोशन। तो क्या होता है प्राइमरी इमोशन? ये संवेग जिनकी अनुभूति व्यक्ति की किसी अवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप सर्वप्रथम करता है। ये प्रतिक्रियाएं अनायास और प्रकृति वश सदा होती है। जैसे यदि कोई हमें धमकी दे तो हम भयभीत हो जाते हैं। जब हम किसी की मृत्यु के विषय में सुनते हैं तो हम उदासी अनुभव करते हैं। तो इसमें क्या है कि प्राथमिक सहयोग, प्राइमरी इमोशन ऐसा इमोशन है जिसके अंतर्गत हमें व्यक्ति खुद को प्रतिक्रिया, जैसे ही किसी सूचना के बारे में प्राप्त होते ही उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया व्यक्त करना और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आपका इमोशन का आना ही प्राइमरी इमोशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी संवेग, सेकेंडरी इमोशन। ये वे संवेग प्राथमिक संवेगों के बाद लक्षित होते हैं। संभव है इनसे सीधे ही उत्पन्न हो, जैसे प्राथमिक और द्वितीयक रंग, या संवेग सर्वाधिक अनुभव किए जाते हैं अधिक सोचने की जटिल श्रृंखला से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कि द्वितीयक या सेकेंडरी इमोशन जो है वह प्राइमरी इमोशन के बाद का इमोशन है। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल, युद्ध में विजय के समाचार से प्रसन्नता का सहयोग उत्पन्न हो। जैसे किसी कार्य को हम कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता प्राप्त हो गई है, तो उस सूचना को सुनकर जो हम प्रसन्नता का व्यक्त करेंगे, वो इमोशन आपका सेकेंडरी इमोशन कहलाता है। थर्ड है आपका टर्सरी इमोशन। ये ऐसे संवेग है जो प्राथमिक और द्वितीयक संयोग के संवेगों के बाद उत्पन्न होते हैं। जैसे प्राथमिक संवेग क्रोध के लिए, द्वितीयक संवेग है इरिटेशन, क्रोध होना, और इरिटेशन का तृतीय संयोग भी है। तो ये क्या है, जैसे कि किसी द्वितीयक संयोग और प्राथमिक संयोग के दौरान संवेगों से तीव्र होता है। जैसे कि आपको प्राथमिक संयोग और द्वितीयक संयोग में जो हमने एग्जाम्पल देखे, उनको कंबाइन कर दिया जाए तो यह आपका टर्सरी इमोशन बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका आपका संवेगों का अवस्था है, स्टेजेस ऑफ इमोशन। तो देखते हैं कि इमोशन में कौन कौन सी स्टेज होती है। तो फर्स्ट है आपका पॉजिटिव इमोशन। कुछ ऐसे इमोशन हैं जो कि हमारी थिंकिंग या मन पॉजिटिव रूप में सोचता है। तो उसमें क्या है, फर्स्ट है प्रसन्नता या खुशी। पॉजिटिव इमोशन में क्या आता है कि व्यक्ति अपने प्रसन्नता को व्यक्त करता है। सेकंड है प्रेम, वह लव को अनुभव करता है। नेक्स्ट है हंसी, कुछ हंसी के पल बिताता है। नेक्स्ट है आशा, साथ में ही पॉजिटिव इमोशन में होप्स, आशा आती है, जिसके कारण मनुष्य अधिक आनंद का अनुभूति प्राप्त करता है। ये सारे जो इमोशन हैं, खुशी, प्रेम, हंसी, आशा, ये सारे हमारी पॉजिटिव इमोशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव इमोशन। अगर हम नेगेटिव चीज़ें सोचें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे भय, किसी प्रक्रिया के दौरान खतरे की अनुभूति प्राप्त होना, वो आपका आ जाता है किसमें, भय में। तो नेगेटिव इमोशन हुआ। उदासी, किसी सूचना के प्राप्त होने के बाद की अवस्था, वो क्या कहलाएगी, सैडनेस। तो वो भी आपका नेगेटिव इमोशन है। क्रोध, यह अन्याय, संघर्ष, लापरवाही या धोखे के कारण पैदा होता है, और इस प्रक्रिया को भी हमारे नेगेटिव इमोशन में रखा है। किसी के प्रति हम घृणा की भावना करना या फिर क्रोध करना नेगेटिव इमोशन है। आश्चर्य, किसी परिणाम जिसका आशा न होना, आश्चर्यजनक। इस कंडीशन के दौरान भी इमोशन हमारे निगेटिव आते हैं, तो इसे भी हमें नेगेटिव इमोशन के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन, कि संवेग का महत्व क्या है, हमारा जो इमोशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है।
हमारे जीवन में। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अति जीवन जीने की दृढ़ता इच्छा। प्रकृति ने मानव उत्पत्ति के लाखों वर्षों से हमारे इमोशन को विकसित किया है। इसके फलस्वरूप आज हमारे संवेगों में एक कोमल सुंदर आंतरिक निर्देशन प्रणाली के रूप में कार्य करने की क्षमता है। जब हमारी कोई प्रकृति मांग पूरी न हो तो हमारे संवेग हमें सचेत कर देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वह है कि हमारी जो प्राइमरी नीड्स है, अगर वह जो प्राथमिक हमारी ज़रूरतें हैं वह अगर हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है तो हमारे इमोशन उस प्राथमिक नीड्स को, आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जागृत हो जाते हैं या हमें एक्टिव कर देते हैं। नेक्स्ट है निर्णय लेना। हमारे जो इमोशन है वह हमारी सूचनाओं और अवस्थाओं को जानते हुए निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है सीमा निश्चित करना, बाउंड्री सेटिंग। तो हमारे जो इमोशन है हमारे सोसाइटी या समाज के अनुसार क्या क्या नियम कानूनों को देखते हुए कुछ बाउंड्रीज तय कर देते हैं। तो ये हम आपके हुए इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है संचार। हमारे जो इमोशन है या संवेग है हमारे भावनाओं को प्रकट करने में हमारी मदद करते हैं और हमारे चेहरे पर उस भाव को व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। साथ में यह हमें दुख और उदास को भी अनुभव करने के लिए मदद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है प्रसन्नता। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उन प्रसन्नताओं के भावों को व्यक्त करने के लिए इमोशन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एकता, सहानुभूति, दयालु, सहयोग और सक्षम भाव को भी व्यक्त करने के लिए हमें इमोशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका स्टेप्स टू कंट्रोल इमोशन, कि हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके कौन कौन से स्टेज होती है। तो सबसे पहले जब कभी व्यक्ति में इमोशन आ जाता है तो हमें उस व्यक्ति को क्या क्या एडवाइस करना चाहिए। तो फर्स्ट है पर्याप्त विश्राम करें। हमें उस व्यक्ति को कहना है कि अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में विश्राम करें या फिर आराम करें। नेक्स्ट है अच्छी तरह भोजन करें और व्यायाम करें। अगर किसी व्यक्ति में इमोशन है तो उसे भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करना है और साथ में व्यायाम के लिए। थर्ड पॉइंट, दूसरों पर विश्वास करें और उनसे बातें करें। कि किसी व्यक्ति को इमोशन है तो दूसरों के साथ अपने इमोशन को साझा करे या शेयर करे और उन पर भरोसा करे, जिससे कि इमोशन कम हो जाएगा। समस्याओं का समाधान करना सीखे। अगर व्यक्ति के सामने कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण इमोशन आया है तो उन समस्याओं का निराकरण करते हुए समाधान करने का प्रयत्न करें। स्वयं को शांत करना सीखे। अगर अत्यधिक मात्रा में इमोशन आ चुका है तो स्वयं को शांत रखना है उस अवस्था में।
ठीक है, आज का टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है।